तू ही निरंकार मानव एकता दिवस। ये एक दिन की बात नहीं है कि 24 अप्रैल 1980 में हमने अपने सदगुरु जी, अपने मुर्शद, अपने रहबर सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी को शरीर करके खो दिया था। उनके शरीर का बलिदान हुआ। उनके साथ में उनके अनन्य भक्त संत चाचा प्रताप सिंह जी के भी शरीर का बलिदान हुआ। ये मानवता की डगर पर चलते हुए सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने सहजता में, सरलता में, किसी को भी कुछ कष्ट ना पहुंचाते हुए और अपने ही सोच के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, पैगाम देते हुए कि हमें दूसरों की तरह से नहीं बनना है, हमें अपने जैसा ही रहना है। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, उस पर सांप लिपटे हुए होते हैं, पर चंदन अपनी खुशबू छोड़ता नहीं है। ये पैगाम इंसानों को है जो इंसानियत छोड़ बैठे हैं। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने हमें जो शिक्षाएं दी, मानव को जो शिक्षाएं दी, उन पर हम गौर फरमाएं। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने नारी जाति का सम्मान करते हुए अपनी धर्म पत्नी राजमाता कुलवंत कौर जी को अपने साथ गुरु गद्दी पर बैठाया और नारी जाति का सम्मान किया। साथ में हमें समझाने का प्रयास किया कि जिन घरों में नारी को पैर की जूती समझा जाता है, नारी का सम्मान नहीं किया जाता, वह घर कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं होता है। नारी शक्ति का हमें आदर करना है, सम्मान करना है। नारी जाति हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। वहीं सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने युवाओं के लिए भी हमें पैगाम दिया कि युवा यदि आध्यात्मिकता की क्लास अटेंड करने लगी, आध्यात्मिकता से जुड़ गए, तो उन्हें ये समय नहीं मिलेगा कि वो इधर उधर अपना समय बिताएं और कुछ गलत सोच उनके मन में बने। इससे समाज सुंदर बनेगा, देश सुंदर बनेगा, घर सुंदर बनेगा। युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़ने का पूर्णतः प्रयास किया। समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए दहेज प्रथा पर भी रोक लगाई गई कि शादी के लिए अपनी इज्जत की खातिर कोई भी पक्ष उधार ले लेता है और वह शादी दिखावे की करता है। उससे होता कुछ नहीं है, सालों साल लग जाते हैं उस उधार को निपटाने में। जो खुशी जीवन में आनी चाहिए थी, वो खुशी नहीं आ पाती है। तो इसीलिए सादा शादियों पर जोर दिया सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने हमें ये भी पैगाम दिया कि वर वधू सुयोग्य होने चाहिए। मिशन हमें सिखला रहा है, सोच हमें बदलनी होगी कि जाति पाति के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। वर वधू खुश रहे और अपने इकलौते सुपुत्र सतगुरु बाबा हरदेव जी का विवाह उन्होंने संत निरंकारी मिशन के सालाना संत समागम में ही किया और समधियों से कोई धनराशि भी नहीं ली। लंगर में ही सेवा करते जो भी आपको करनी है।
तो ऐसे पैगंबर, ऐसे रहबर हमें समझाने का पूर्णतः प्रयास कर गए, मानवता को सजाने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने ये भी शिक्षा दी हमें कि कोई भी गुरुमुख नशा नहीं करेगा, नशे का आदी नहीं रहेगा। वह पूरे दिन कमाता है और रात को वही पीने में उड़ा देता है और घर पर जाके वह कलेश करता है। तो कोई भी ब्रह्मज्ञानी महात्मा नशे का आदी नहीं बनेगा, नहीं तो उसका ब्रह्म ज्ञान काम नहीं करेगा उसके ऊपर। और हम देखते भी हैं कि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लेने से हमारा जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। गुरु ने तो अपना काम कर दिया, सत्य की पहचान तो करा जी दी, निज स्वरूप में तो हमें बैठा दिया, पर जब तक हम उस बात को समझ नहीं पाए, उसे अपने कर्मों में नहीं ढाल पाए ज्ञान को, क्या हमारा जीवन सुंदर बनता है? सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये मिशन सन 1929 में 25 मई को पेशावर पाकिस्तान से बनाया था। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 महात्मा इसमें बढ़ते चले गए। उसी में ही उनके अनन्य भक्त जो संत निरंकारी मिशन के दूसरे सतगुरु बाबा अवतार जी, शहंशाह जी जिनको हम कहते हैं, हुए। उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाया। मिशन एक ही था कि अपने निज स्वरूप को जाना जाए, अपने निज घर में बैठा जाए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, ये मानव को पता लग जाए और फिर मानवता का परिचय दे, फिर अमन शांति में बैठे, औरों को भी शांति दे। सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या आज कलयुग, इसमें संतों ने आवाजें लगाई है कि मानव, तू ही मानवता की पहचान दे सकता है, तू ही योगदान दे सकता है, तू ही अपने मन को सुंदर बना सकता है। वही सदगुरु बाबा हरदेव जी ने भी हमें बहुत समझाने का प्रयास किया अपने वचनों में कि जैसे गंदे कुछ मन के पशु गंदगी में ही पड़ा रहना चाहते हैं, वो वहां से हटते नहीं है, इसी तरह से मानव का मन भी है। शरीर तो मानव वाला है पर सोच पशुवत है। वो अपने अहम से, अपनी बुराइयों से दूर होना ही नहीं चाहते, चाहे जितना भी हम उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करा दें, चाहे जितना भी हम उन्हें संतों में बैठा दें, पर मन हंस का बन ही नहीं पाता है। मूढ़मती है ऐसे इंसान जो सोच सुंदर बना ही नहीं रहे हैं अपनी। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने गुरसिक के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, सतगुरु जी के रूप में एक सुंदर पैगाम हमें दिया, जहां आध्यात्मिकता की शिक्षा अपने परिवार को, अपने बच्चों को दी, वहीं भौतिकता की शिक्षाएं भी दी, संस्कार भी दिए सुंदर। जो एक बंजर भूमि पड़ी थी, जिसे सिंचाई विभाग ने भी मना कर दिया था, अच्छी जमीन पर तो सब वो लेते हैं उपज, फसल लहरा जाती है, हरियाली हो जाती है, पर सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने वो कर दिखाया, अपने विश्वास को कायम रखा
कि यहाँ हम फसल बो सकते हैं। और उनका ये दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास सफल भी हुआ। सिंचाई विभाग भी जो ये सोच चुका था कि ये बंजर भूमि है, यहाँ कुछ भी उपजाऊ नहीं है, यहाँ की जमीन, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक सदगुरु जी की दृढ़ता वाली सोच ने वहां सब कुछ कर दिखाया। निरंकार की कृपा, साकार का विश्वास। सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने मिशन को मजबूती देने के लिए कभी भी कमजोरी का साथ नहीं पकड़ा। कमजोर भावनाएं क्या हैं? क्रोध, नफरत, बैर, ईर्ष्या, द्वेष। सदगुरु बाबा गुरबचन जी के समय में विरोधियों ने, जुनूनियों ने बारंबार बारंबार हमले किए, जाने भी गई, हाहाकार भी मचा, पर सतगुरु बाबा गुरबचन जी कभी भी पीछे नहीं हटे। अपने मिशन में आगे बढ़ते रहे, अपनी सोच को आगे बढ़ाते रहे। संतों ने कहा भी अपने रहबर से कि हम भी ऐसा कर सकते हैं जैसा ये कर रहे हैं, हमें भी आज्ञा दीजिए। पर नहीं, सत्य का साथ कभी भी सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा उस सत्य को। सत्य के साथ आगे ही बढ़ते चले गए और अपने अंतरकरण में सहजता, सरलता रखी। अपने मिशन को जिस तरह से सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी लेके चले थे, उसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। उन्हें पता था कि इस शरीर को अब जाना ही है, ये मानेंगे नहीं, पर फिर भी उन्होंने वो हैमानियत का साथ नहीं पकड़ा, इंसानियत में ही रहे। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ मिशन का नारा। इंसानियत का धर्म लहराया झंडा। समभाव, समदृष्टि हमें मिशन के इन भावों में दिखाई देती है। सतगुरु जी ने एक ही चश्मा पहना और पहनाया कि हम सभी भाई भाई हैं, कोई भी बेगाना नहीं है। पर ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझदार हैं। कोई यदि एक घर में पागल हो जाता है तो उसके साथ पागल नहीं बना जाता है, उसकी दवाई कराई जाती है, उसका इलाज कराया जाता है। समय आने पर वह खुद ठीक हो जाता है और अपनी भूल को, अपने बात को मान लेता है, पश्चाताप कर लेता है। पता था हमारे मुर्शद, हमारे रहबर को कि अब ये जुनूनी जो पूर्ण रूप से बैर, ईर्ष्या, द्वेष किए हुए हैं, अब ये शरीर को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने विचारों में भी फरमाया कि अब वो समय आने वाला है जब ये शरीर बीच आपके बीच में नहीं रहेगा। पर एक ये शरीर गुरबचन का चला भी जाएगा तो मिशन का एक एक संत, एक एक बच्चा गुरबचन बन जाएगा। आप इंसानियत का साथ मत छोड़ना, आप मानवता में निखार लाना। मानवता में निखार कैसे आएगा? जो सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने करके दिखाया। पति रूप में अपनी पत्नी को सत्कार दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया। पुत्र रूप में अपने पिता के साथ हमेशा ही आदर का, सम्मान का रिश्ता निभाया।
उनके साथ संगतों में जाते थे, पर ये जताते नहीं थे कि मैं गुरु जी का सुपुत्र हूँ। वहाँ भी सेवादार बन के रहना, बाहर ही इंतज़ार करना, गाड़ियों को साफ करना, गाड़ी के पुर्जों को देखना। कहीं भी ऐसा नहीं था, हम देखें कि ज़रा भी हम में कुछ रुतबा आ जाए तो हम उसका अहंकार कर बैठते हैं और जताते भी हैं। वहीं जब देश का बँटवारा हुआ, तो ये बाहा कैंप में भी जब रहे सद्गुरु बाबा गुरबचन जी, तो अभी युवा ही थे। सबकी सेवाएँ की इन्होंने टेंट में, कैंपों में। सबको चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ ला के देना, दवाइयों का ध्यान रखना, उनकी पट्टियाँ करनी, सेवादार बन के रहना। सामानों को भी इन्होंने कह दिया कि आप जाइए, मैं सबका सामान लेकर आ जाऊँगा। पढ़ाई की इन्होंने सांसारिक तौर पर भी, पर आध्यात्मिकता की पढ़ाई को नहीं छोड़ा। बचपन से ही साध संगत में संतों के बीच का माहौल इन्हें मिलता रहा। मन इनका आध्यात्मिकता की ओर ही था। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी का इन्होंने आदर सत्कार देखा था, निरंकार साकार एक ही है। इस बात को भी यहाँ जताया गया, बताया गया कि किस तरह से बालक गुरबचन जी से पूछा सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने कि आप निरंकार को प्यार कर सकते हो। दौड़ के आए और सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की गोद में बैठे और प्यार कर लिया, क्योंकि आप ही तो साकार हैं, आप ही निरंकार हैं। भोले भाव मिले रघुराई, दिखावे की कोई बात नहीं। इनके 4 सुपुत्रियां और एक सुपुत्र बाबा हरदेव जी, जिन्हें हम मिशन के चौथे सदगुरु जी के रूप में मानते हैं। गुरबचन बाबा जी ने हमें जो शिक्षाएं दी, उनकी शिक्षाओं को याद रखें। जब इनका शरीर गया तो सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने जो मिशन बनाया था मानवता का, अमन शांति का, प्रीत प्यार का जो पैगाम था, वो सदगुरु बाबा हरदेव जी ने पूर्ण रूप से अपने मन में अंतःकरण में डाला हुआ था भाव। उन्होंने भी आध्यात्मिकता को बचपन से ही देखा और अपने पिता रूप में, गुरु रूप में गुरबचन बाबा जी को भी देखा, राजमाता जी को भी देखा कि किस तरह से मानवता की सेवाएं कर रहे हैं। दिखावे की जिंदगी नहीं है। तो जब संतों ने क्रोध जताया, दिखाया, अपने सतगुरु जी को शरीर करके हमने खो दिया है, अब हम भी खून का बदला खून से लेंगे, तलवारें खींचेंगे। तो सतगुरु बाबा हरदेव जी ने भी यही फरमाया कि दास का दुहेरा रिश्ता था। एक तो वह मेरे आध्यात्मिक तौर पे सतगुरु जी थे और दूसरी सांसारिक तौर पे वह मेरे पिता थे, पर वह ऐसा नहीं चाहते थे। वह सहनशीलता के मत वाले थे, सहजता के, सरलता के मत वाले थे। हम उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहेगा। हम देखते भी हैं कि जब 2 आमने सामने लड़ते हैं या 10 लड़ते हैं,
तो खून बहता है और खून ईश्वर की देन है। वास्तव में ये मिशन में जो ये रक्तदान शिविर लगाया गया, किसी की जान को बचाने के लिए लगाया गया। कैसी सुंदर सोच, कैसा प्यारा मिशन हमें सतगुरु जी ने दिया है। हम देख रहे हैं 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर लगाया जाता है हमारे संत निरंकारी मिशन में सभी जगह, और भक्तजन संतजन इतने उतारू होते हैं, उम्र का भी उन्हें तगादा नहीं होता है। अब वह खून देने के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, डॉक्टर भी मना करते पर नहीं, मेरे सतगुरु जी की सेवा हो जाए। और युवाओं को ये बात इस तरह से भी देखनी है कि रक्त बनता भी जल्दी है, और हमें अपनी बीमारियों का भी पता चल जाता है। कुछ लगता भी नहीं है कि कोई यदि 19-20 बात है तो वो भी हमें पता चल जाएगी। डॉक्टर होते हैं बड़े बड़े, पूरा ध्यान दिया जाता है। तो हम बढ़ चढ़ के इस रक्तदान शिविर में भी योगदान दें अपना। ध्यान रहे संत निरंकारी मिशन सर्व साझा मिशन है। एक परमात्मा को जानकर, उन्हें ही मानकर, इनके साथ जुड़े रहने को ही हम अपना जीवन मान रहे हैं। आनंद है हमें, वैराग्य है, ज्ञान है कि बस एक प्रभु का होकर रहना है, परमात्मा का, परम सत्ता का होकर रहना है, और किसी का होना नहीं है। हमें जो भी बात सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने समझाई वो पल्ले में बांध के रखनी है, कि हमें किसी भी तरह से लड़ाइयाँ नहीं करनी है, झगड़े नहीं करने हैं, कले कलेश नहीं करना है। अपने मन की सोच को बहुत सुंदर बनाना है, आध्यात्मिकता का हमें अपने मन को आवरण उड़ाना है। मन को चतुराइयों से, चालाकियों से नहीं भरना है। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने तो हमें यहाँ तक भी समझा दिया कि होम्योपैथिक दवाई का हम सहारा लें। ये तो शरीर हैं, आते जाते रहेंगे, पर जो सत्यता का मिशन है उसे हमें नहीं छोड़ना है। मानव एकता दिवस एक दिन नहीं मनाना है, हर पल हमें ध्यान रखना है। देखो हम रास्ते में जाते हैं, गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, गाली गलौज हो गई, एक उसने दी, एक उसने दी, एक उसने दी, एक उसने दी, कितना बुरा लगता है उस समय। आज वही संत है, वही महात्मा है, वही प्यारा है गुरु का, वही भगवान का प्यारा है निरंकार का, जो शांत होके वहां से निकल जाता है। रास्ते तो बंद नहीं होते हैं ना, रास्ते तो बंद नहीं होते हैं ना। जुनूनी कौन थे, आतंकी कौन थे, कौन थे बताइए, जो बुरी सोच रखते थे। शास्त्र भी हमें समझा रहे हैं कि गुरु तो हमें बनाने हैं। आध्यात्मिकता के गुरु को ही सतगुरु जी कहा जाता है, सत्य की पहचान कराने वाले को। तो इस मिशन ने कितनी हमें मालिक बख्शिश करी हमारे पर, और ये मिशन बढ़ भी रहा है। वही सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी का, कि बेरों की लाइनें लगा रहे हैं, बुद्धवंती माता जी देख रही हैं और वह पूछ रही हैं, जगत माता बुद्धवंती जी, सतगुरु बाबा अवतार जी की धर्मपत्नी जी, कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, बुद्धा बेरों की लाइन लगा के देख रहा हूं कि तुम और भाई साहब अवतार जी गुरु गद्दी पर बैठे हुए हो गए, और इतनी लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई होंगी महापुरुषों की, क्योंकि रब को जानने वाले व्याकुल हैं, बेचैन हैं, और जब सच्चा रहबर आ जाता है तो फिर उसके पीछे ऐसी आत्माएं निरंकार भेज देता है कि मुझे भी मेरे पहचान हो जाए, मुझे भी मेरी मंजिल मिल जाए, मैं भी इस भटकन से बच जाऊं।
तो बुद्धा, और आज हम देख रहे हैं कि जितना ये बड़ वृक्ष ऊपर को फैला हुआ है, उतनी ही जड़ें नीचे भी हैं। निरंकार में भी शरीर विलीन हो चुके हैं उससे ज़्यादा। आओ हम सत्यता के मिशन को अपनाएं, मानवता के मिशन को अपनाएं, इंसानियत का जो ध्वज है उसे लहराएं। जहां खाकी वर्दी पहनने वाले, जहां बहनें आसमानी और वाइट वर्दी पहने हुए हैं, हमें पैगाम दे रहे हैं कि ये रक्षा कर रहे हैं, ये सेवाएं निभा रहे हैं। वहीं इस मिशन का एक एक संत सेवाएं निभा रहा है, सुनने वाला भी सेवा कर रहा है, बोलने वाला भी सेवा कर रहा है। अनेकों अनेकों जो सेवाएं हो रही हैं, सभी सेवादार हैं। मालिक दाता चांद, सितारे, सूरज, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष सब अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। मानवता तो इसमें सर्वोपरि है। कोई भी बिना सेवा के यहाँ रह नहीं सकता है। जो आलस्य को लिए हुए अर्जुन, वो मुझे भाता नहीं है। आलस्य में पड़ा हुआ इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो अपने कर्मों में आगे नहीं बढ़ता है, मैं उसका साथ नहीं देता हूं। अर्जुन, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुभाषण करने वाले को निरंकार देख रहे हैं, सुयोग्य को भी निरंकार देख रहे हैं। मालिक, हमें कर्म कौन से करने हैं, हमें सोच कैसी बनानी है। माया से हटा दिया है इन्होंने। माया सिर्फ सोना चांदी, हीरे मोती, नोटों की गड्डियां ही नहीं है। माया तो मेरी सोच है, मेरे शब्द हैं। हम तो किसी के काम आना ही नहीं चाह रहे हैं। हम तो किसी को पूछना ही नहीं चाह रहे। कहाँ मानवता के हम आसपास भी हैं। दिखावे की जिंदगी हाँ हम जरूर जी लेते हैं, चालाकियों में, चतुराइयों में हम पड़े हुए हैं। तो ये मानव एकता दिवस एक दिन का नहीं है। सदगुरु बाबा गुरबचन जी को हम पूरे ही साल याद रखें और इस बात को हम धारण करें। मानवता क्या है, हम जा रहे हैं, किसी ने हमें रास्ता पार करा दिया। मानवता क्या है, हम बस में चढ़े, हमें सीट दे दी। अभी बच्चे जा रही थी तो थोड़ा शरीर में पेन उठा, ज्यादा ही भयानक उठा। दो बच्चियों का सहारा लिया शरीर करके। दासी ने कहा कि आप यहाँ पर ऐसे ऐसे गुट्ठू मार दीजिए। बोली नहीं माता, कैसे आपके गुट्ठू मारेंगे, हम तो छोटे हैं। मैं नहीं, इस टाइम दर्द बंद होना चाहिए। दूसरी बच्ची से हाथ दबाया तो उन बच्चियों ने जो दिया वो मानवता का परिचय दिया। मने भी कर सकते थे दोनों की हालत बिगड़ जाती है एकदम शरीर की। शरीर तो अपना काम करेगा, मन अपना काम करेगा, आत्मा अपना काम कर रही है, परमात्मा के साथ जुड़ चुकी है। मानवता हम क्या है, किसी का आदर कर लें, सत्कार कर लें। हम सेवा योग्य हैं, धन से, मन से, तन से तो हम सेवाएं करते हैं। मानसिक सेवा सबसे विशाल सेवा है, मन से सेवाएं करते जाएं। हम तो अपना अनुमान लगा लेते हैं, ना जाने कौन किस बात पर चादर डालने की कोशिश कर रहा है और हम उसे उखाड़ रहे हैं। कहाँ मानवता है हम में। जब ये लॉकडाउन लगा तो दासी के पास ऐसा धन नहीं है कि सेवाएं की जाए। में दासी के पास खुद 2-3 जगह से फोन आए कि आपके यहाँ राशन डलवा दें। पर मन के भाव ये थे कि हम भी कुछ सेवा कर सकते हैं। मिशन हमारी सदगुरु माता जी इतनी सेवाएं कर रहे हैं, हम तो खिचड़ी भी बना के खा लेंगे, पर किसी को हम भी कुछ सेवा में दें। तो वो सेवा निरंकार ने कराई, बस भाव बनाए थे, उन्होंने रास्ता बनाया। तो कहने का भाव ये है
हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिन्होंने वो रास्ते खोले हैं कि कुछ नहीं कर सकते धन से, तो तन से कर लो। तन से नहीं कर सकते तो मन से कर लो। अरे भाई कुछ करो तो सही। एक अच्छा जीवन बिताओ तो सही, जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो। तो रहमत करो, कृपा करो कि ये शिक्षाएँ हमें अपनानी हैं, बुराइयों को हमें त्यागना है, अच्छाइयों में हमारा बसेरा हो। यही मानवता दिवसता है। यही स्थापना अपने मन में करें हम। सदगुरु बाबा गुरबचन जी को श्रद्धा सुमन चढ़ाएँ। हुँ। वास्तव में कोई गुरु हमें जहाँ दासी के भाव जा रहे हैं कि जैसे दासी को बहुत ठोकर मारी गई कि सरदार को अपना गुरु बना लिया, पर सरदार तो मेरे जीवन में असरदार निकला। और जो शिक्षाएँ मिशन की आ रही हैं, वो वास्तव में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। हुँ। जगह-जगह स्थानों पे ये सफाई अभियान चलने, वृक्षारोपण होना, दैवीय आपदा आ जाए तो सबसे पहले सेवाओं के लिए दौड़ना। तो ये मिशन जो लंगर चला रहा है, कोई भी आके इसमें भोजन प्राप्त कर सकता है, भूख अपनी पेट की मिटा सकता है, आध्यात्मिकता के तौर पे अपनी आत्मा की भूख प्यास मिटा सकता है। स्कूल चल रहे हैं, डिस्पेंसरियाँ भी चल रही हैं। तो ये मेरा गुरु सर्वोपरि है, सदगुरु बाबा हरदेव। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी ये सेवा कर रही हैं वर्तमान में। गुरु ज्ञान होता है और ज्ञान पे मुझे चला गए मेरे सदगुरु बाबा हरदेव जी। धन्यवाद जी।